अब बेटा ध्यान से समझिए मूल क्या होता है। यानी ऐसी राशि जो काउ और राशि पर निर्भर पूर्णतः स्वतंत्र होए का। यानी ऐसा ना है वो काउ दो चीजें ते मिलके बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी मूल राशि कितनी है? 7। कितनी? और जो मूल राशि ने मात्रकन का कहते हैं हम। तो जब मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक कितने होंगे? 7 ही होंगे। तो मूल राशि ने मात्रकन हम क्या कहते हैं? तो अब मूल राशियों की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर पूर्णतः क्या कहलाती हैं? लिख सकते हैं अपने आप, लिख दीजिए। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? ले लीजिए, मूल राशियां कहलाती हैं ये 7 होती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब बेटा 7 मूल राशि कौन कौन सी होते हैं? ध्यान से सुनियो। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। और जिनके मात्रक होंगे 7। मैं तुम्हें करा दूंगा है ना एसआई पद्धति में। किसमें? 7 राशि का कैसे कैसे होते हैं, और जिनके मात्रक भी वो वहीं करा दिए जाएंगे। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनियो कि 7 मूल राशि होते हैं, लेकिन आज जिनके जब जिन बता दिए कि हमारी मूल राशि 7 होते हैं तो जाके बाद और 2 राशि राशि ढूंढ ली गई, गौ का ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब वैज्ञानिक बड़े परेशान कि हम 7 मूल राशि कह दें। अब काउ चीज है, पहले डिसीजन दिया जाता है तो सबरे देशन थे, यानी सब देशन पे कोई चीज लागू कराई जाती है, सब जगह थे वैज्ञानिक बुलाए जाते हैं, उन्होंने पूछा कची करी जानते, हाँ सा 7 मूल राशि हैं, और सबने प्रस्ताव पास कर दिया हाँ सा यही 7 हैं। फिर बाद में पता चली कि भाई 2 राशि और रह गई गौ का ऊपर निर्भर। अब आगे क्या करें? ये तो कहना सकते गलत है, क्योंकि ते आदमी सब थोड़ी ना गलत हो सकते। ठीक है, मूल राशि है ये कहा है, जिन्हें आगे एक और वर्ड जोड़ दो, पूरक मूल राशि। कौन सी? जब बेटा तुम्हारी कॉपी भर जाती है, पहली कॉपी कौन सी, तुम दूसरी कॉपी लेते हो। क्या लेते हो? तो जो पहली कॉपी में जो हमारा काम रहेगा वो क्या है, वो वह काम की पूर्ति तो ही करते हैं। और इंग्लिश में जो दूसरी कॉपी लें तक बातें कहता है सप्लीमेंटली। क्या कहता है इंग्लिश में? क्या कहता है बातें? और हम कैसे कहते हैं? बी कॉपी। क्या कह देता है? तो जो मूल राशि नमते रह गई कहीं, वो नहीं पूर्ति को करेंगी। अब कोई आदमी खुद गलती कर दे और 5 आदमी मिले 5 पे गलती है जाए तो कोई नहीं, तैन करिए, यानी यूं तो ही कह देंगे तेई कमी है, तेई कमी है। वो कहता तुमको भी तो पूछा था। हाँ ठीक है, हाँ सब सही है, अब जेई में संशोधन कर लियो। तो जाके बाद कुछ संशोधन हुआ और उन्होंने कह दिया साथ 2 राशि है, ये कहाँ है? मूल है। कहाँ है? अब मूल है नाम पहले दे दो, जिन्हों का नाम दे जाओ पूरक मूल राशियां, सप्लीमेंटली फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहता है इंग्लिश में? कोई दिक्कत? तो लिख दीजिए नेक्स्ट, पूरक मूल राशियां। पूरक मूल राशियां।
क्या होते हैं बेटा जी? तो हम क्या लिखेंगे यहां में? दो अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जो किसी भौतिक राशि पर निर्भर, यानी मूल राशियों के अलावा दो अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? और जो ये दो होती हैं उनके नाम है कोण और जिनके मात्रकन का कहेंगे पूरक मूल मात्रक, और उनके नाम है रेडियन और स्टे। कोण को मात्रक रेडियन और घन कोण को मात्रक। ठीक है, आगे बढ़े। लिखो तो मूल राशियों के अतिरिक्त अब आप लिख दिया करो, न का गड़बड़ है जान दो, बस हम समझने चाहिए ना, क्या करना चाहिए? समझने चाहिए। हाँ ये बस लिखा जा रहा है। 100% टीचर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और जो बच्चे 100% दूसरों पर निर्भर होते हैं और जब वो दूसरा आदमी चले जाएगा तब उन्हें बड़ी परेशानी है वे लग जाते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। जब मुसीबत होगी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना माँ ना भैया ना पापा ना कोई। पेपर देने जाते हो, भैया खूब होशियार हो, बहन खूब होशियार हो, पेपर हमारे संग जामत है, बताए हुए चले जाता है, मुसीबत ही तो है जब कौन होगा। तो ऐसा बनिए कि उससे स्वयं लड़े। कौन लड़े? कोई भी हो, ज्यादा ना मुसीबत पड़ेगी, बाद ना तुम अकेले ही होगे, कोई साथ नहीं जाने वाला है। तो जो करना है खुद से करना है। किससे? वहां के बाद हम 50 होंगे, वाते पहले 50 होंगे, लेकिन वहां टाइम पे तुम बाद हम 27 आ जाएंगे, पहले 27 होंगे, लेकिन जा समय जस्ट टाइम तुम पे परेशानी पड़ेगी, बाद समय तुम अकेले ही होगे। और हर चीज का बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा का कभी बंटवारा। तो जो तुम्हारे पास समय है, जितना ज्यादा कलेक्शन कर लोगे ना। एक ध्यान से सुनो, एक गांव में पंडित जी आता है बेटा, कथा के 100 रुपया लेता है न, थोड़ा बढ़िया पंडित जी लाएंगे तो 1000 रुपया लेंगे, और बढ़िया ब्यासी लाएंगे तो 50,000 रुपया लेंगे, और थोड़े और बढ़िया लाए तो 1 लाख लेंगे, और बढ़िया लाए तो 5-5 लाख तक लेता है। बस पैसा की कीमत का है, क्वालिटी के पैसा है, क्या के जहाँ जितनी ज्यादा नॉलेज वाके इतने ज्यादा पैसे। और पैसा और नॉलेज कभी भी एक साथ नहीं कमाए जाते हैं, पहले नॉलेज कमा लो, बाद में पैसा ही पैसा है। और एक बात और बता दूं, तुम ये कभी मत सोचना कि पढ़ के हमारी नौकरी नहीं लगी। नौकरी के लिए जो पढ़ते हैं वो मूर्ख होते हैं। तुम नौकरी के लिए क्यों सोचते हो? इंटर करके बीटेक करो, यानी ज्यादा पढ़े लिखे का वो नौकरी नहीं करते, ज्यादा पढ़ जाता ना है तो वो प्राइवेट नौकरी करता है, इंजीनियर होंगे, कम कछु होंगे, इंजीनियर बहुत कम सरकारी होता है ना, अधिकतर प्राइवेट। और बढ़िया तुम में क्वालिटी है गई ना, एक एक इंजीनियर 5-5 करोड़ के पैकेज मिल जाता है। और हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति की तनख्वाह 2.5-3-4-5 लाख है। कितनी? 4 लाख के लमसम है, यानी कितनी है? 4 लाख से ज्यादा तो कोई गवर्नमेंट नौकरी का वो देना है, राष्ट्रपति ज्यादा दे देंगे। तो राष्ट्रपति ज्यादा का बाकी सरकारी वर्करी वो सैलरी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में बहुत ज्यादा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ पैकेज है। केवल मेहनत करनी है, तो क्या करनी है? तुम्हारी तरह तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे अलग करे हो वो सबसे अलग कमाओ, जो सब नहीं तरह पढ़े हो सब नहीं तरह रहे हो, और जो सबन की तरह न रहे हो तो अलग रहेगो। हाँ तो फिर टॉपिक पर आते हैं, कहाँ थे? लिख दें? वे मूल राशियों से अतिरिक्त दो अन्य राशियां भी होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। यह दो होती हैं, नाम का है? जो कोण व घन कोण हैं। इनके मात्रकों को क्या कहते हैं? पूरक मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक मूल मात्रक कहते हैं, जो कहाँ है? रेडियन और स्टेरेडियन हैं। जैसे बेटा
राशियों में पूरक राशियों से काम नहीं चल रहा, यानी मूल राशियों से काम नहीं चल रहा था, उनकी पूर्ति करने के लिए हमें कौन सी जरूरत पड़ी? इसी प्रकार जैसे तुम इंग्लिश में पढ़े होंगे, तुम्हारे वोवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, सॉरी, ए, आई, ओ, यू। जिनके अलावा एक और वोवेल होता है, लेकिन वो पूरा वोवेल ना, तो बात कहते हैं सेमी वोवेल का। यानी कोई वर्ड जो पांच अंक के बगैर बन जाएगा तो बाका एक सेमी वोवेल है, वो जरूर एंट्री मारा वाई। क्या? तो वाई कौन सा है? ऐसा हो सकता है तो किसी इंग्लिश के वर्ड में ये पांचों ना हो, लेकिन फिर वहां में को जरूर होगा, और ऐसा ना ऐसा तो काऊ वर्ड में छह न हो, काऊ स्पेलिंग में ये छह एंट्री न मारे। तो जैसे वोवेलों की पूर्ति के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? सेमी वोवेल की। इसी प्रकार पूरक कौन से ना, मूल राशियों की पूर्ति के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? पूरक मूल राशि नहीं। ठीक है, अब जाके तुम्हारी मूल राशि खत्म है गई, पूरक मूल राशि खत्म है गई, जाके बाद कौन सी आएंगी? व्युत्पन्न राशि। कौन सी? तो हेडिंग डाल दीजिए व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि की, अरे व्युत्पन्न जो दूसरे थे उत्पन्न है होते, कहाँ वो कहाँ होते हैं? और व्युत्पन्न कौन थे उत्पन्न होंगी? मूल राशि थे। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, कौन ही सहायता थे? यानी मूल राशि ने गुणाते प्राप्त है रही हो, चाहे मूल राशि ने भागते कहते। 7 मूल राशि होते हैं, या तक उन्हें गुणाते बने या उन्हें भागते। यानी काउ भौतिक राशि में 2 या 2 से अधिक मूल राशि आ जाएं, क्या आ जाएं? तो वो क्या कहलांगी? पूरक मूल राशि कहलांगी। क्या कहलांगी? ना, व्युत्पन्न राशि कहलाएंगी, सॉरी व्युत्पन्न। तो लिख दिए वे भौतिक राशियां, देखिए वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या क्षेत्रफल ले लीजिए, क्या? लंबाई गुणा 2 बार गुणा है को व्युत्पन्न है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चाल ले लो, चाल बराबर दूरी बटे एक, दूरी एक। ठीक है, बल ले लीजिए, बल होता है F बराबर ma, त्वरण गुणा द्रव्यमान। त्वरण ले लो, वेग परिवर्तन बटे वेग ले लो, विस्थापन बटे समय। ये सब कैसी राशि हैं? आगे बढ़े, नेक्स्ट लाइन डालिए। मापन की प्रणाली, भाई ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी के आधार पर हम कन्वर्सेशन करते हैं कि कब वो सेमी मीटर में कन्वर्ट कर दई, कब वो मिमी मीटर में कन्वर्ट कर दई, सब कन्वर्ट करे कायम लाता है। और हमें कहाँ थे पता चलते हैं? ये प्रणाली ही पता चलती है। कहाँ थे? मापन की प्रणालियां, वो सदे सदे समझाएगा ऐसा ना, दिशात्मक आधार पर सदे सदे से गई ना, वो सदे से अधिक टॉपिक कराऊंगा ना, जब कराऊंगा उन्हें। ठीक है, हाँ। तो बेटा मापन यानी एक बार शांत, हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी भाषाएं, लगभग 29 भाषाएं, कितनी और ज्यादा होंगी, इतनी तो शायद मान्यता प्राप्त है। तो सोचो जगह जगह के आदमी अपने मापवे की नई नई चीज लाभ करते हैं। तो गाँव में जाइयो 5 किलो ते धरी कह देता है, क्या कह देता है? हम जानता है धरी है। 40 किलो ते मन कह देता है, क्या कह देता है? 1 किलो ते शेर कह देता है।
हाँ 5 किलो थे, 5 शेर, 2 शेर, 3 शेर। अब बेटा हम जानते हैं, चलो हमारे जो घर के अतका हैं वो 5 किलो थे, 5 शेर कह रहे हैं, और हम पहुंच गए अंत वहां 5 शेर के मतलब ना जान तो कहा दे गई भाई 5 शेर कुछ भी चीज दे दे वो घबरा जाएगा, 5 शेर कहाँ ते लाऊं जा भैया। शेर तो वैसे ही बहुत खतरनाक कोई सोचा जानवर का नाम है। या एक मन दे दे, मन हम लोग जानते हैं 40 हर जगह ना या तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपे अपे अलग अलग नाम पते। तो भाई बोलना कही भाई बहुत सभी को तो ना पढ़ा जाता था, जन्म ते मैन मैन छांट लेता है कौन सी चीजें पढ़ी जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, कौन आए? तो फ्रांसीसी आए तो अपन लंबाई है वो सेमी में ना पता है का है, द्रव्यमान है ग्राम में ना पता है काय में, और समय सेकंड नाम मापते। तो एक पद्धति नाम दे दो CGS पद्धति। कौन सी? अंग्रेज आए, ब्रिटिश थे, इंग्लैंड। जब ब्रिटिश थे अंग्रेज आए तो वो लंबाई है फुट में नापते, द्रव्यमान है पाउंड में नापते, और समय सेकंड में नापते। तो माते एक प्रणाली का नाम है FPS प्रणाली। तो मान के भाई एक और आसान और बनाओ, जिन और आसान बनाओ जब, तो एक और प्रणाली का नाम है MKS प्रणाली। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। लेकिन हम तीन ही चीजें का, अब MKS प्रणाली अपडेट मार दी वैज्ञानिकों ने, क्या मार दी? और तुरंत अपडेट है कि जहां 7 मूल राशि और 2 पूरक मूल राशि आ गई। कितनी? यानी SI प्रणाली का अपडेटेड रूप है। MKS अपडेट है कौन सी बनाई? यानी MKS वाला तो वर्जन रहना ही रहना है, बातें और कछु और बढ़ जाएगा, है ना। MKS से अपडेट बाद में मारेंगे, पहले आना CGS प्रणाली पे। काय पे? CGS प्रणाली, पद्धति कह लेना या प्रणाली कह लेना। अब बेटा C को मतलब है सेमी, G को मतलब है ग्राम, S को मतलब है सेकंड। तो इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? सेमी ग्राम सेकंड प्रणाली। CGS प्रणाली का पूरा नाम क्या है? और इस प्रणाली में लंबाई है कायम नापता बेटा, द्रव्यमान है, समय, क्लियर है। अब जब प्रणाली है कहाँ के लोगन चालू करीजिए, फ्रांस के नो, कहाँ के नो, या हमारे यहाँ फ्रांसीसी प्रणाली, कौन सी, या गॉसीय प्रणाली कह देते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली या गॉसीय प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली भी। जाके CGS के 3 नाम और हैं। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो कहते हैं चौके जे फ्रांस के आदमी जा में नापते, जा हमारे यहाँ फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। और वो नाम दे दो गॉसीय वैज्ञानिक तो छोटी छोटी चीज नापने की बहुत ज्यादा जरूरत रहते हैं। सेमी फेमी वैज्ञानिक कोई चीज नापेंगे तो इंच ग्राम फ्राम में नापेंगे, ज्यादा ना बढ़ जाए, जा मार जाए वैज्ञानिक प्रणाली कह देता है, और या गॉसीय प्रणाली भी कह देते हैं। अब तो मैं कॉपी में ये अपने आप लिखनी है, मैं एक और बार समझाता हूं लिखना कैसे है। इस प्रणाली का पूरा नाम सेमी ग्राम सेकेंड प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को पहली जो बतावे वो लंबाई है, बतावे का है लंबाई, दूसरी द्रव्यमान है, बतावे का है द्रव्यमान, और तीसरी चीज बतावे समय का है। तो इस प्रणाली में लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को मापते हैं। क्या करते हैं? अब ध्यान रखियो क्या क्या नाम रहे हैं, और जाके नाम का है पहले आता नोट करो, जल्दी नोट करो, लिख दोगे बेटा पे आप? हाँ लिख दो बेटा, लिखो पे आप, लिखो उसी को। बहुत दिन मास्टर ने लिखी लिखाई पे पढ़ ले ना, मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, पूरी साल समझाना है मुझे। तो होता ये था बेटा कि बालचों को लिखा देते थे तो समझाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता था। अब बहुत चीजें अंदर ही दिमाग हम सेट रह जाती, बालक हम दे ही नहीं पाते थे, और सब चीज का समय चाहिए। क्या चाहिए?
लिख गो बेटा, लिख गो। हाँ, आगे और बोलूं जा मैं? इस नाम कौन से हैं? इसे फ्रांसीसी या गौसी या वैज्ञानिक प्रणाली भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नंबर 2 पे। नंबर 2 कौन सी? एपीएस प्रणाली। एफ को मतलब फुट का। अरे कबरा 10 फुट चौड़ा है, 15 फुट चौड़ा है, या पटाव 10 फुट ऊंचाई पे, 11 पे, वही फुट है ना। पी को मतलब पाउंड क्या, और एस को मतलब, तो जब प्रणाली का पूरा नाम क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। अब जा मैं पहली चीज का नाम पता है, लंबाई है। तो इस प्रणाली में लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को मापते हैं। और जाको नाम कहा है, जा अंक को नाम पता है जा में, ब्रिटिश अंग्रेज। तो जा मार जाए हम क्या कहते हैं, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी लिख सकते हो अपने आप। लिख दो बेटा। लेकिन इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी, कहते हैं। अब देखो, तुम फुट के बारे में जानते हो, इसके बारे में जानते हो, और कुछ लोग ही जानते होंगे पी का मतलब पाउंड क्या होता है ना। तो 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। कितना? यानी 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.6 ग्राम। 1 पाउंड बराबर। अब पता चल गया पाउंड क्या होता है। मैं लिखा दूंगा बाद में और अलग से, टेंशन ना लेना। चौंक में लंबाई के, द्रव्यमान के, समय से अलग से वो राशियां लिखाऊंगा, वहां बताऊंगा। अब जाके बाद कौन सी राशि वो प्रणाली आने वाली है? तो लीजिए MKS प्रणाली। बेटा M को मतलब क्या है? मीटर। K को मतलब, और समय को मतलब, तो इसका मतलब है मीटर क्या, और जा को मतलब है किग्रा, और जा को मतलब है सेकेंड। तो इस प्रणाली का पूरा नाम क्या होने वाला है? इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है। अब जहां में लंबाई है कायम नापेंगे, द्रव्यमान है, और समय, ठीक है।
तो नोट कर लो इस प्रणाली को ना, इस प्रणाली का पूरा नाम मीटर किग्रा सेकंड प्रणाली है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है बेटा। और जाको एक और नाम इसे जॉर्जी प्रणाली भी कहते हैं, जॉर्जी। यहां तक कोई दिक्कत? जाके बाद एक और जब एमकेएस अब अपडेट मारनी है, क्या करना है? अपडेट मार दे हम तुम सो जाओ और नाम का आ जाओ लीजिए एसआई प्रणाली। ये 1971 में, क्या में 1971 में मापतौल ब्यूरो ने एक्सेप्ट करी। डाल लीजिए एसआई प्रणाली। लिखिए इस प्रणाली का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इसे 1971 में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत करी गई जे? यहां हम क्या राशियां हैं? इसमें 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। जिनके मूल मात्रक व प्रतीक, मूल मात्रक व प्रतीक तथा विमाएं नीचे बोल दी, मैं क्या बोल रही एक बार पढ़ी हूं। नीचे सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं। एक, दो, तीन। ए बात है नहीं बेटा, यहां लिख दो मूल राशि। कौन सी? मूल राशि। अरे बातें मत कीजिए। मूल मात्रक जल्दी बनाओ। प्रतीक विमा।
पहली कौन सी बेटा? द्रव्यमान। क्या? और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किग्रा। क्या? अरे केजी तो प्रतीक है। और प्रतीक क्या है? और द्रव्यमान की अंग्रेजी क्या होती है? मास। और मास से विमा क्या हो जाएगी इसकी? ठीक है। नंबर सेकंड, लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रतीक स्मॉल एम। और विमा क्या हो जाएगी लंबाई की इंग्लिश? लेंथ थे। नंबर थ्री, समय। समय का मात्रक प्रतीक स्मॉल एस। और विमा समय की अंग्रेजी टाइम। ध्यान रखना, पहली जो तीन राशियां हैं उन राशियों के अंग्रेजी वर्ड से विमाएं ली गई हैं, और लास्ट की जो चार हैं उनके प्रतीकांतें सेम लिख दी गई हैं। जो प्रतीक होगा वही डायमेंशन है। ठीक है। अरे बता दूंगा, रुका रहे। चार। चौथी कौन सी है? वैद्युत धारा। मात्रक क्या होगा? एम्पियर। प्रतीक कैपिटल ए। और डायमेंशन भी कैपिटल। हाँ सही तो है, एम्पियर। एम्पियर, अच्छा अच्छा। नंबर पांच, ताप। केल्विन। और कैपिटल के। और बेमा हो जाती है के। और कभी लिख दी जाती है थीटा। क्यों नहीं थीटा? हैं? तो लिखा तो रहा हूं बेटा। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी है? ज्योति तीव्रता। ज्योति ज्योति तीव्रता, इसका मतलब होगा कैंडला। क्या? और सीडी। क्या? कैंडला लिख ले, कैसे लिख ले। सात है पदार्थ का जो बेटा बोल नहीं रहा हूं। बड़े अजीब है। बोल नहीं रहा हूं।
पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। क्या? और MO नोट करो जल्दी। ध्यान से सुनिए, ये स्मॉल kg है, ये स्मॉल m है, ये स्मॉल, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल, ये स्मॉल CD है कि कैपिटल CD है? कैपिटल क्यों नहीं लिखा बेटा? कैपिटल लिख देते तो ये कैंडलान होगा, कैडमियम हो जाता। क्या हो जाता है ना? और ये मोल है। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये दो कैपिटल हैं, तो इसका रीजंस है जो मात्रा बात है नहीं, पीछे बेटा, ये दो कैपिटल हैं, क्या है? तो इस बात का भी रीजंस है जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं उनके प्रति क्या कैपिटल वर्ड से डिनोट किए जाते हैं। किससे? लेकिन तुम पूरा लिखते हो एम्पियर तो पूरा स्मॉल में लिखा जाएगा, पहला वर्ड भी। केवल प्रति लिखते हो तो पहला वर्ड, ठीक है, यानी पूरा एम्पियर लिखते हो तो स्मॉल ए से स्टार्ट करना है, केवल प्रतीक लिखते हो तो क्या लिखना है? मैं बाद में आप लोगों से बातें करूंगा, तुम्हारा ध्यान कहां है? तो एम्पियर किसका नाम है? वैज्ञानिक का। और वैज्ञानिक के नाम पर जो प्रतीक होंगे, एम्पियर है, केल्विन है, जूल है, न्यूटन है, कूलाम है, अदरवाइज कोई भी है, वो सभी किससे डिनोट किए जाएंगे? लेकिन पूरा लिखते हो तो ध्यान रखना, ये स्मॉल CD है, क्या है? और बाकी जो वैज्ञानिकों के नाम पर नहीं होते वो सभी स्मॉल से। किससे? इसमें C कैपिटल कर दिया जाए तो ये कैंडलान होकर क्या हो जाएगा? कैडमियम। क्या? तो पहली तीन जो डायमेंशंस हैं वो मूल राशियों के अंग्रेजी वर्ड के पहले से डिनोट हैं, और लास्ट की चारों की डायमेंशन जो हैं, जो इनके जो प्रतीक हैं वो सेम लिख दिए गए हैं। और विमाओं को हमेशा गुरु कोष्टक में लिखा जाता है, यानी बड़े कोष्टक को कहते हैं गुरु कोष्टक। इसका भी रीजंस है क्योंकि द्रव्यमान जो है m, क्या, और केवल द्रव्यमान की विमा में m ही होनी है, जाके बाद और कोई राशि ना इधर ना इधर, और कोई चीज फिक्स होती है इधर इधर नहीं जाती, तो उसे दोनों ओर क्लोज ब्रैकेट लगाकर क्या करते हैं? ठीक है? या तो मैं इसमें और कुछ इस साइड में आने की संभावना होती तो इसे लिख देते, या इस साइड में और कुछ आने की संभावना होती, या ये दोनों साइड से कहीं जा सकती थी तो, लेकिन ये फिक्स है। क्या है? कि इसमें एम यानी विमाएं सभी गुरु कोष्ठक में लिखी जाती हैं कि वहां जो चार राशि हैं या तीन राशि हैं तो ये तीन ही रिंगी और जाके अलावा कोई नहीं रहेगी। तो पता चल गया गुरु कोष्ठक में लिखने का मतलब। अरे पढ़े होंगे वह 11th में मैथ में। हाँ, वही रीजन लगता है यहाँ, और कोई नया रीजन नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत?
तो बेटा इसके अलावा इसमें क्या राशियां और हैं? दो, दो राशियां और हैं, उनकी डायमेंशंस नहीं होती। अभी बता दूंगा क्यों नहीं होती है। तो यहां लिख लीजिए पूरक, नहीं क्रम संख्या था इसमें, नहीं, पूरक मूल राशि। ठीक है, इसमें पूरक मूल मात्रक, इसमें प्रतीक। तो बेटा पहला है कोण, क्या? और दूसरा है घन। कोण का मात्रा होता है रेडियन, रेडियन। प्रतीक होता है इसका आर ए, और इसका होता है एस आर, और डायमेंशंस नहीं होती हैं, विमाएं नहीं होती हैं। नोट कीजिए जल्दी। अब कोण की डायमेंशन क्यों नहीं होती हैं बताएं? कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे, अब सोचिए कोई वृत्त है और चाप होती है इस पर कोई लंबाई, तो लंबाई की मां, और त्रिज्या इसकी भी कोई ना कोई लंबाई है, उसकी भी मां एल, एल से कुछ बचा, इसलिए इसकी विमाएं नहीं होते। स्टेरेडियन ऐसे ही उसका है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल की विमा लंबाई का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग भी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई से लंबाई कट, स्टेरेडियन की विमा नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़े, लेकिन नेक्स्ट पूर्व लगन शब्द, पूर्व लगन शब्द। अब बेटा इन वर्डों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, 10 की पावर 12 प्लस के 10 की मैं एक बात बताऊं, बुरा लगे तो बातें कल से करें। प्रतीक, और बेटा 10 की घातों के 10 की घातों के रूप में हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम है तो मैं बोलता नहीं हूं, जब मुझे जरूरत पड़ा न्यूमेरिकल में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ठीक से लिखूंगा, जहां कहीं जरूरत पड़ेगी ठीक से लिखूंगा। नंबर 1 लिखिए डेसी। एक बात ध्यान से रखना, जो माइनस में चलेंगे वो यहां स्मॉल वर्ड से डिनोट किए जाएंगे, और जो कैपिटल वो प्लस में चलेंगे वो कैपिटल वर्ड से डिनोट की। और बात कोई पूछेगा नहीं इनका यूज क्या होता है, जैसे ही खत्म होते मैं बताऊंगा ये यूज कैसे कैसे किए जाते हैं। देखिए डेसी, डेसी स्मॉल डी 10 की पावर -1। सेकंड है सेंटी, सेंटी स्मॉल सी 10 की घात माइनस। नंबर नेक्स्ट है मिली,
ये स्मॉल m 10 की घात -3। नंबर 4 है। बेटा ध्यान से सुनिए, पहले 3 था डेसी सेंटी मिली। 10 की डेसी है -1, सेंटी है -2 और मिली है -3। यहां तक सीरियल वाइज है। अब 3 के गैप थे, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। ठीक है, 12 तक याद करने हैं तुम्हें, मैं 24 तक लिखाऊंगा। ठीक है, 12 तक याद होने चाहिए। यूज में आते हैं, न्यूमेरिकल्स जहाँ यूज आते हैं, तो मैं ये नहीं पता होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हमें तो पता ही ना चलती कि ये कन्वर्सेशन हो कैसे गया, यहीं से होता है। तो लिखिए माइक्रो, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, 10 की पावर -6। नंबर 5 नैनो, नैनो नैनो का, अब नैनो का पहला वर्ड किससे आ रहा है, तो यहाँ का लिख दें, और बेटा यहाँ का लिख दें 10 की घात 9। अब नैश पिको, पिको में क्या लिखा जाएगा, बस यहां यहां क्या आएगा, फैमटो, फैमटो। यहां क्या आएगा, अरे एफ आएगा ना, एफ, और 10 की घात माइनस, एटो, एटो भी लिख सकते हैं, एटो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एटो लिख देता हूं, आप एक और टा बनाए वो भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या आएगा, स्मॉल ए, 10 की घात माइनस, देखिए जैप्टो, यह आएगा स्मॉल जेड, 10 की घात माइनस, नेक्स्ट आएगा योक्टो, और लिख दीजिए स्मॉल वाई। यहां कितना आएगा, यहां तक तुमको याद करना ही है, 12 तक। ये याद ना हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन -12 तक याद होना चाहिए। अब सुनिए ठीक से, एक बार याद कराते हैं, एक बार याद कराते हैं। बेटा डेसी 10 की पावर -1, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूं, डेसी सेंटी मिली, -1, -1, -2, माइनस, माइक्रो नैनो पिको -6, -9, -12। अब मैं जैसे पूछूं वही बताएगा। हाँ सेंटी याद करना पड़ता है, हमें तो याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब प्लस वालों पे चलते हैं। -12 तक याद होनी ही चाहिए। डेसी 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, नैनो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12, माइक्रो 10 की पावर -2, कैसे भी बोल दीजिए होता है। माइक्रो सभी ये 12 तक तो यूज अधिकतर होने ही है। पिको, माइक्रो, और ये दोनों, ये काफी यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, सेंटी, मिली, माइक्रो,
पिको। ठीक है, तो हमने देखा सेंटीमीटर का। अब सेंटीमीटर हम कहाँ में लाता है, और एक दे राखी है सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान दे रखा है किलोग्राम में, काय में। अब हमें सब एक ही राशि में, या तो सब एम के एस में हो या सब सीजीएस में हो, तो न्यूमेरिकल्स होगा, अदरवाइज अलग अलग में है तो नहीं होगा। तो हम कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो सब एम के एस हम करो बेटा, या सब दो ही न पे चलना है। एफपीएस मांग मत देख लियो, केवल दोनों पे। कौन पे? एम के एस और सीजीएस हुआ मत देखियो, एम के एस ये देखियो। 99%। कितना? काउ पद्धति में दे राखी हो, कन्वर्शन करके सब का मिलाने। तो मन लिखी देखी हुई 1 सेमी, तो बेटा सीज जावारी है, और एम मीटर ते पे लग गई, काय थे तो जी का है जाई 10 की पावर माइनस, तो हमने लिख दी एम का। जे पीछे भाई तो हमेशा मात्रक की रहते हैं, मीटर की, और आगे भाई कौन सी है, तो जी का है 10 की पावर माइनस 1 नैनो सेकेंड। कितनी का है जा 10 की पावर माइनस 9, 1 पिको सेकेंड का। अरे 1 सेमी सेकेंड, 1 सी सेकेंड लिख दो, 1 मिली सेकेंड लिख दो। ये काउते पहले ऐसा होते हैं।